अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास ए एम्पलीफायर। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 5 है। इसका ए पार्ट है क्लास ए ऑपरेशन या क्लास ए एम्पलीफायर। तो इसमें हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके इन चीज़ों पर बात करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में एक कॉमन फॉलोवर पावर एम्पलीफायर पर बात करेंगे। तो आने वाली जो वीडियोज़ होंगी, यानी जो वीडियो नंबर 6 होगी, उसमें हम क्लास बी पर बात करेंगे। फिर उससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में क्लास ए बी पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें इसकी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम में क्या होता है कि या तो हम कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं, या ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट कपलिंग कर सकते हैं। यानी कि जो देखें ना, हमारे पास वीडियो नंबर 4 है, जो इसका बी पार्ट है, कपलिंग अरेंजमेंट एंड इट्स टाइप्स। ओके, तो हम या तो कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं लोड और आउटपुट के दरमियान, या फिर हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। अब हम चूँकि आउटलाइन के अकॉर्डिंग चलना है हमें, तो आउटलाइन के अकॉर्डिंग उधर हमारे पास ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है, तो हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करेंगे। वो अभी हम अर्ज करता हूँ मैं, हम कहाँ उसको यूज़ करना है। तो ये मेरे पास इनपुट वोल्टेज है। ओके, यानी कि ये मेरे पास इनपुट वोल्टेज है, ये वाला। तो ये मेरे पास कैपेसिटर है, ये मेरे पास रजिस्टर है, इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया हुआ है। ये रजिस्टर R2 है, ये रजिस्टर 1 है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टर है। और ये अगर ट्रांजिस्टर हमारे पास कॉमन अमीटर है, तो हमारे पास इनपुट का ये शिफ्ट है, तो आउटपुट का इसकी उल्ट हो गई, यानी कि 180 क्या होगा हमारे पास। ओके, तो ये मेरे पास रजिस्टर एमीटर की होती है, लेकिन हम अमीटर के रजिस्टर को कैपेसिटर के थ्रू क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, यानी कि एमीटर की वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं। ये भी कैपेसिटर है। तो ये मेरे पास कलेक्टर है, तो कलेक्टर का ये मेरे पास RC है, और ये ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव VCC है। ये मेरे पास RC है। डन। तो ये इस यहाँ होता है कनेक्ट। तो ये मेरे पास कलेक्टर होता है इधर। ये हम जानते हैं बेस होती है, मीटर कलेक्टर होता है हमारे पास। अब यहाँ फ़र्क पड़ता है कि यहाँ जो मेरे पास ये आउटपुट हमें जो कलेक्टर पर मिल रही है, उसको हमने जो लोड आगे लगा रहे हैं, स्पीकर लगा रहे हैं या बल्ब लगा रहे हैं, उसके साथ हमने कैपेसिटर के थ्रू इसको कनेक्ट करना है या ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्ट करना है। क्योंकि हमारी बुक में ट्रांसफार्मर है, तो इसलिए हम यहाँ ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। ओके, तो ये मेरे पास ऐसे हो गया। तो ये मेरे पास लोड है, इसे इसे हम बल्ब कह सकते हैं या लोड रजिस्टर कह सकते हैं, जो मर्जी इसको हम नेम दे सकते हैं। अगर इधर हमने कैपेसिटर यूज़ करना होता, तो फिर हमने क्या करना था कि जो मेरे पास है ना ये कलेक्टर, इसको हमने कैपेसिटर के थ्रू अप्लाई करके सीधा इसके साथ अटैच कर देना था, लेकिन हमने इधर ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। तो जो कैपेसिटर होगा वो भी हम इंशाल्लाह, जो इसका सी पार्ट होगा ना वीडियो नंबर 5 का जो सी पार्ट है, जब हम मीटर फॉरवर्ड पावर एम्पलीफायर पर बात करेंगे, उसमें हम कैपेसिटर वाला पार्ट भी देखेंगे। तो फिलहाल हम चूंकि इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो हमारे पास इंट्रोडक्शन नहीं है। हमने इधर कपलिंग के थ्रू क्या किया है, ये मेरे पास इससे हम कपलिंग कहते हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज की ना कि मेरे पास वीडियो नंबर बी में इसको हमने डिटरमिनेट किया हुआ है। तो हमने यहाँ जो कपलिंग की है वो थ्रू ट्रांसफार्मर की है, और ट्रांसफार्मर को हमने RC की जगह क्या किया है, RC की जगह रिप्लेस किया है। ये काम इसलिए किया है, अब हमने क्लास A को पावर एम्पलीफाई के तौर पर यूज़ करना है। तो इस हमने यानी कि इस एम्पलीफायर को क्लास A एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करना है, इसलिए इधर हमने क्या यूज़ कर लिया है, ट्रांसफार्मर इन दी प्लेस ऑफ RC। अब हमारे पास यहाँ जो हमारे पास क्लास ए की आइडियल की इसमें एफिशिएंसी होती है, वो 1 से लेकर 100 के दरमियान होती है, लेकिन जो इसकी प्रैक्टिकल एफिशिएंसी होती है वो 25% होती है, या इससे कम भी हो सकती है। ओके, हमने क्या किया है, VCC के थ्रू DC बाइसिंग करते हैं, फिर हम AC सिग्नल देते हैं
एट इनपुट टर्मिनल। यहाँ तो जब हम AC देते हैं तो यहाँ क्या होता है कि जो मेरे पास बेस होती है, ये बेस है कंपोनेंट, तो IB जो मेरे पास करंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जब IB इंक्रीज करता है तो जो मेरे पास कलेक्टर पर जो IC होता है, कलेक्टर करंट होता है, वो भी इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि जो मेरे पास होता है, हमने ट्रांसफार्मर के साथ लोड रजिस्टर को अटैच किया हुआ है। अब ट्रांसफार्मर में सेटअप और सेटअप डाउन भी कंपोनेंट है, इसलिए जो IB या फिर IC में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी बाय फ्लोइंग ऑफ करंट C। मींस इसका मतलब है चेंजिंग या फ्लोइंग, जब भी करंट गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो इंक्रीजेस कर जाएंगी। यहाँ अब ट्रांसफार्मर एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। ओके, सो अब जो पॉजिटिव ड्यूरिंग होता है इसमें, यानी कि हम चूंकि ये हमारे पास है, तो हमने जब ये वीडियो नंबर 4 का A पार्ट स्टार्ट किया तो इसमें हमने क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास AB का शॉर्ट इंट्रोडक्शन किया था। तो हमने कहा था कि जो क्लास A में हमारे पास हम 3, ये 0 एंगल है, 180 है, 360 है। तो जब हम पॉजिटिव पोलैरिटी यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव पोलैरिटी में हमारे पास IB क्या होता है, इंक्रीज का हो जाती है। मीन्स IB जब इंक्रीज होता है इसका मतलब IC इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, जो ट्रांसफार्मर में होगी हमारे पास। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, कॉइल का कुछ अंदर EMF इंड्यूस होगी। हम सपोज करते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव VCC है, इसकी वैल्यू हमारे पास 12 है, यानी कि पॉजिटिव VCC की वैल्यू हमारे पास 12 वोल्टेज है, सपोज कर रहे हैं। तो जब हम पॉजिटिव प्लेट यूज़ करेंगे तो IB भी इंक्रीज होगी, यानी बेस करंट भी इंक्रीज होगी, तो IC यानी कोलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगी। तो ट्रांसफार्मर में जब ये दोनों इंक्रीज होगी तो जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें 12 वोल्ट जो एनर्जी होगा, वोल्ट होगा, वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, यानी कि हम कितना दे रहे हैं, इधर हमारे पास 12 है, तो अब इसमें 12 में से जो हमारे पास 12 होगा इसमें से, वो अब इस कॉइल के अंदर, इस ट्रांसफार्मर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ये स्टोर हो जाएगा। ओके, अब C टर्मिनल पर जो मेरे पास कलेक्टर होगा, C टर्मिनल में सिर्फ 4 वोल्ट्स रह गए हैं। दिस इज फॉर पॉजिटिव पोलैरिटी होती है। ओके, जब हम पॉजिटिव पोलैरिटी, मैं अगेन बता रहा हूँ, जब हम पॉजिटिव पोलैरिटी देते हैं तो IB इंक्रीज होती है। जब IB इंक्रीज होती है इसका मतलब IC इंक्रीज होती है, कलेक्टर वाली करंट इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम सपोज करते हैं 12 वोल्ट है VCC, तो 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट इस में चली जाती है, यानी कि IC इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि कॉइल के अंदर एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, और वो एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ वोल्ट होती है VCC का। ओके, तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है जब हम पॉजिटिव पोलैरिटी कर रहे होते हैं। तो जब हम नेगेटिव पोलैरिटी यूज़ करेंगे तो नेगेटिव पोलैरिटी में क्या होगा कि ये यही, यानी कि ये नेगेटिव पोलैरिटी यूज़ करेंगे तो IB डिक्रीज होगी, तो कलेक्टर करंट भी डिक्रीज होगा। तो हमारे पास जो एनर्जी इधर स्टोर हुई होगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, वो अब रिलीज हो जाएगी। तो जब वो, यानी कि जब पॉजिटिव केस में अब्जॉर्ब हुई थी, अब नेगेटिव केस में नेगेटिव पोलैरिटी में रिलीज हो जाएगी। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि अब टर्मिनल C पर जो टोटल वोल्टेज होगा अब वो 20 हो जाएगा, 8 इसका हो जाएगा, 12 VCC का हो गया, तो टोटल हमारे पास 20 वोल्टेज होगा। अब जो मेरे पास ये 20 वोल्टेज है, जो ये अब यूज होगा फॉर इन नेक्स्ट स्टेज, मींस हमारा एफिशिएंसी अब इंक्रीज हो चुका है। सो बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर वी कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी। यहाँ यही वजह है कि हम क्लास A एम्पलीफायर को ज़्यादा यूज़ करते हैं रेदर देन जो सिंपल एम्पलीफायर होते हैं। अब यहाँ एक दो पॉइंट है, वो पहली बात ये है कि जब हम कपलिंग कैपेसिटर करते हैं, कपलिंग कैपेसिटर यानी इधर हम ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं कर रहे होते, तो हम उधर वैल्यूज लेते थे, P की वैल्यूज लेते हैं। ओके, लेकिन अब चूंकि हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं इधर, हम इसलिए हम इधर पीक टू पीक वोल्टेज यूज़ करेंगे, यानी VPP यूज़ करेंगे, हम VP को यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास VCC होता है एक्चुअली तौर पर, इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक बेस टर्मिनल में चल होती है और एक IC हो जाती है, कलेक्टर करंट, एक बेस करंट।
लेकिन अब हम कलेक्टर करंट इसको नहीं कहेंगे, तो इधर होगी इसको हम कलेक्टर करंट नहीं कहेंगे, बिकॉज हमने आरसी को रिप्लेस कर दिया हुआ है ट्रांसफार्मर के लिए, इसलिए इधर हम इस आईसी को कलेक्टर करंट को आउटपुट करंट का नाम देते हैं। अब यहाँ आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमने पॉजिटिव प्लेट की बात की थी तो इधर हमारे पास सी टर्मिनल पर 4 वोल्टेज रह गया था, 8 ऑब्जॉर्ब हो गया था इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वोल्टेज, यानी कि 8 वोल्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में क्या हो गया था, ऐड हो गया था, जमा हो गया था, स्टोर हो गया था, तो हमारे पास 4 रह गया था। लेकिन जब हम नेगेटिव केस लेते हैं तो नेगेटिव केस में ये यहाँ बेस कैसे हो जाता है, तो वही सिंपल केस है कि जब जो 8 जो मेरे पास वोल्टेज ऐड हुआ था, स्टोर हुआ था, अब वो रिलीज हो गया है, तो 8 वो वाला और 12 जो मेरे पास ये 12 वाला होगा, तो मेरे पास हो जाएगा। यानी कि जब हम नेगेटिव एट एट नेगेटिव साइकिल या नेगेटिव पोलैरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ जो हमारे पास होता है एक्चुअली ये होता है, इसकी तो हम बात नहीं कर रहे थे, हमारे पास एक्चुअली ये होता है ये वाला, तो यहाँ हमारे पास 12 वोल्ट VCC का होता है, तो 8 यहाँ से जो रिलीज होता है वो यहाँ आकर इसमें ऐड हो जाता है, तो ये हमारे पास टोटल 20 वोल्टेज हो जाता है सी टर्मिनल पर। ओके, तो ये हमारे पास इसका शॉर्ट सा इंट्रो था हमारा। अच्छा, यहाँ एक और बात याद रखना चाहिए कि जो हम इधर वोल्टेज इनपुट दे रहे होते हैं वो पीको वोल्टेज या माइक्रो वोल्टेज या मिली वोल्ट नहीं होते, बल्कि वो हम इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, वो हम ज़्यादा ले रहे होते हैं, क्योंकि हमने क्लास ए एम्पलीफायर में इसको डिस्कस करना होता है इनपुट को, तो यहाँ हम जो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज लेंगे वो हम हाई क्लास का लेंगे। ओके, तो अब जो इसका क्यू पॉइंट होता है क्लास एम्पलीफायर का, जब डीसी लोड लाइन में होता है तो वो क्यू पॉइंट मिडिल में होता है, यानी कि एक्टिव रीजन में होता है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांजिस्टर ये प्रॉपरली तौर पर वर्क करता है। जब ये प्रॉपरली तौर पर वर्क करता है हमारा एम्पलीफायर भी प्रॉपरली तौर पर वर्क करता है। वो हम काफ़ी मतलब पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, तो आने वाली वीडियोज़ में भी उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल सा केस है, लेकिन अब हमने चूंकि ये एक इक्वेशन लिखी थी, अब इस इक्वेशन को देख लें। जब हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी होती है तो पॉजिटिव पोलैरिटी में हमारे पास क्या होता है, आई बी इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब आई सी भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या होता है, आई सी इंक्रीज होता है, तो जब आई सी इंक्रीज होता है इसका मतलब ये पूरा कंपोनेंट इंक्रीज होता है, तो जो हमारे पास होता है ये डिक्रीज हो जाता है। यानी कि ये देखिए ना, इसको मैं अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ कि जो हमारे पास होता है VCC नेगेटिव IC RC है। जब हमारे पास आई बी इंक्रीज होगी, यानी कि पॉजिटिव पोलैरिटी पर आई बी इंक्रीज होती है, इसका मतलब आई सी इंक्रीज होती है। जब आई सी इंक्रीज होगी ये कंपोनेंट इंक्रीज करेगा, तो जब ये इंक्रीज करेगा तो हमारे पास VCE यानी कि जो हमारे पास वोल्टेज होगा अक्रॉस दी कलेक्टर एंड एमिटर वो ड्रॉप हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जब हम नेगेटिव पोलैरिटी यूज़ करते हैं तो आई बी रिड्यूस हो जाता है, तो इसका मतलब आई सी रिड्यूस हो जाता है, यानी कि ये वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, तो ये टर्म कंपोनेंट रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास VCE वो इंक्रीज कर देगा, यानी कि जो कलेक्टर और मीटर के दरमियान जो हमारे पास वोल्टेज होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन हम लिखते हैं, चलिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक और बात है कि जो हमारे पास इनपुट ये दे रहे हैं, तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो एम्पलीफायर तो होता है, क्योंकि उसकी लेकिन वो 180 इतने एंगल पर होता है, जिस तरह मैंने पहले बताया। इसका ये पॉजिटिव पोलैरिटी इधर नेगेटिव होगी, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होगी, यानी कि 180 का एंगल होगा हमारे पास इधर, अगर हम इधर कॉमन एमीटर यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यही आज हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।